इमेजिन करिए एक ऐसा इंसान जिसे 10-20 सालों की जेल नहीं बल्कि 450 सालों की जेल होती है। एक ऐसा खतरनाक इंसान जो ना सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए बल्कि जेल के कैदियों तक के लिए खतरनाक था। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जिसे अमेरिका के खूंखार क्रिमिनल्स में से एक गिना जाता है। अगर आपने अभी तक एक सीरियल किलर और साइकोपाथ को नहीं समझा है देन वॉच दिस वीडियो फुल्ली बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट निको जेनकिंस, द गाय हू टेरराइज्ड अमेरिका। इस कहानी की शुरुआत सितंबर 16, 1986 से होती है जब निको का जन्म नेब्रास्का में होता है। निको की सिर्फ एक ही झलक से आपको ये समझ में आ जाएगा कि निको आम बच्चों की तरह से नॉर्मली बड़ा नहीं हुआ है बल्कि एक ऐसी फैमिली में रहा है जहाँ वॉयलेंस, क्राइम बहुत ही आम बात थी। निको की फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जिनका क्राइम, ड्रग्स और चाइल्ड अबडक्शन के साथ बहुत ही गहरा संबंध था। उनकी फैमिली में से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने जेल की हवा न खाई हो। इवन पुलिस ने एक बार 20 बच्चों को निको के अलग अलग रिलेटिव्स के घर से बरामद किया था। आप इस चार्ट को एक बार ध्यान से देखिए जहां निको की फैमिली के क्राइम्स को दर्शाया गया है। आपको शायद ही कोई ऐसा रिलेटिव मिले जिसने क्राइम न किया हो। जब निको जेनकिंस का केस बहुत ही सुर्खियों में था तो पुलिस ने यह कैलकुलेट किया कि निको की फैमिली 150 और अलग केसेस में इन्वॉल्व हैं और तो और उनके नाम पर अराउंड 639 क्राइम्स दर्ज हैं। अब जब किसी की फैमिली इस हद तक क्राइम्स में इन्वॉल्व हो तो आप अज्यूम कर सकते हो कि उनका नेक्स्ट जनरेशन यानी निको जेनकिंस कितना बड़ा क्रिमिनल होगा। निको का पहला कारनामा 7 साल की उम्र में सबके सामने आता है जब वो लोडेड गन को अपने स्कूल ले जाकर एक टीचर को धमकाने लगता है। अच्छी बात यह थी कि उसे शूट करना नहीं आता था। 11 साल की उम्र तक निको को ग्रुप होम, जो कि एक तरह का केयरिंग सेंटर होता है, वहां से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि अपने वॉयलेंट बिहेवियर की वजह से उसने सभी बच्चों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर रखी थी। ये बहुत ही लाजमी है उस बच्चे के लिए जिसने बचपन से ही अपने मॉम डैड को लड़ते हुए देखा हो। 13 साल की उम्र तक वो नाइफ से लोगों को स्टैब करने लगा और फिर 2003 में जब निको 17 साल का होता है तो उसे पहली बार जेल में डाला जाता है क्योंकि उसने बंदूक की नोक पर 2 कार चोरी कर ली थी। जेल में जाने के बाद भी उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। वो अपनी 3 या 4 साल की सजा को 10 साल में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि उसने 2 गार्ड और अनगिनत कैदियों पर जानलेवा हमला किया था। जेल में रहते हुए उसने अपना लुक किसी फिल्मी सीरियल किलर की तरह रख लिया था जहां उसके चेहरे पे कई तरह के ब्लेड के निशान और टैटूज थे, जिसे देखते ही किसी भी इंसान को यह समझ में आ जाता कि निको कोई आम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक साइकोपाथ है। इसके बावजूद भी साल 2013 में वो अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आता है और फिर उसके ठीक 2 हफ्ते बाद ये होता है। The white F-150. We got 2 parties inside the vehicle. Appear to be shot in the head. Can you send a squad to our location? निको जेनसन ने 2 आदमी, जॉर्ज रेज और जोएन पेना को जान से मार देता है और अजीब बात यह थी कि निको का इनसे कोई लेना देना नहीं था। इट सीम्स लाइक कि ये मर्डर किसी हीट ऑफ द मोमेंट या फिर एक मजे के लिए किया गया था। इस मर्डर के 8 दिन बाद कर्टिस ब्रैडवुड नाम के एक शख्स की लाश मिलती है जिसे पीछे से 2 गोली मारी गई थी। बाद में यह पता चलता है कि कर्टिस निको का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसने निको के साथ एक दिन पहले ही फेसबुक पर फोटो डाली थी। इन 3 मर्डर के बाद निको ने एक एंड्रू क्रूगर नाम की एक महिला का मर्डर कर देता है और उसका भी उससे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में ही लगी थी तभी निको की एक्स गर्लफ्रेंड पुलिस को एक कंप्लेन करती है जहां वो बताती है कि निको उसे और उसकी फैमिली को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। बाद में अगस्त 2013 को निको को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज देखती है जहां निको की करीबी उसी राउंड की बुलेट ले रही थी जिससे वो 4 मर्डर्स किए गए थे। ये पता चलते ही पुलिस वो 4 मर्डर्स को निको के केस से कनेक्ट कर लेती है और ठीक 1 महीने बाद सितंबर 2013 में निको अपने 4 मर्डर्स को कन्फेस भी कर लेता है। हालांकि इसका जिम्मेदार वो पुलिस ऑफिशियल्स को बताता है क्योंकि उन्होंने उसे जेल से निकलने से पहले एक साइकियाट्री इंटरवेंशन में नहीं भेजा था। This is not just some psycho killer that just wanted to go for. I'm documenting psychiatric disorder. I'm documenting chemical imbalance. This is a fact. So my point is, we're well aware of that. My point is this though. This family didn't deserve this. Right. This could have been prevented had it not been for the rational chemical. निको का मानना था कि उसे किसी तरह की मानसिक बीमारी है और इसके लिए उसे एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत थी। आगे वो बताता है कि ऐसा उसने एक इजिप्शियन गॉड एपोफिस के कहने पर किया था जो उसके दिमाग में बैठा रहता है। कन्फेशन के कुछ दिन बाद
निको अपनी जीभ को बीच से काट देता है ताकि वो एपोफिस गॉड यानी कि गॉड ऑफ स्नेक की तरह से दिख सके, और हद तो तब हो जाती है जब ऐसा ही उसने अपने प्राइवेट पार्ट के साथ कर डालता है। वेल, ये सुनने के बाद हो सकता है कि आपको लगे कि निको किसी तरह की सेवियर मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा हो, जिस वजह से उसका खुद पे काबू ना हो, बट रियलिटी कुछ और ही थी। जब कोर्ट उसे एक साइकोलॉजिस्ट के सामने पेश करती है तो साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसा कहता है। It's not part of the is he competent or is he not, but it resonates pretty clearly in the evaluation that this is a man that has, over his lifetime, manipulated others, deceived others, abused others, and has taken satisfaction in doing that. It seemed, based on the report provided, these symptoms came up when he needed them and disappeared when he didn't. निको ये सारा ड्रामा अपने क्राइम को छुपाने के लिए कर रहा था, और तो और साइकोलॉजिस्ट ये भी बताता है कि इन हरकतों के जिम्मेदार कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं बल्कि निको का खुद एंटी सोशल पर्सनैलिटी है। ये सब कुछ होने के बाद कोर्ट ने मई 2017 में आखिरकार निको को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई, और अगर किसी वजह से डेथ पेनल्टी नहीं भी होती है तो कम से कम 450 साल की कैद। इन फैसलों को निको कुछ इस तरह से सुन रहा था। Each one of these murders was a deliberate and planned act. The victims were pre-selected and the murders were purposeful. Therefore, this panel finds the death penalty is appropriate, should be, and is hereby given for each of the 4 murders by the defendant. Deadly weapon, firearm to commit a felony, a Class 1C felony, 45 to 50 years to run consecutive to all murder convictions at counts 1, 4, 7, and 10. So guys, this is all about Nico Jenkins. और हाँ, अगर आपको इसी तरह के एक इंडियन सीरियल किलर के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। Until then, take care of yourself. It's Harsh here and you are watching Mr. Grey. And हाँ, thank you for being a loyal subscriber to this channel. It means a lot to me. I will see you next week. Until then, enjoy, take care and be cautious.